राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया 25 नवंबर के दिन होने जा रही है और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। चुनाव आयोग की तरफ से जब से राजस्थान के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है, तब से देखा जाए तो राज्य भर में सियासत और भी तेज हो चुकी है। राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं, वहीं दूसरी ही तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि वह अपनी नाराजगी को भी लगातार जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में चर्चा का विषय एक बार फिर से बन चुकी है ओसिया से विधायक दिव्या मदेरणा। जी हां, दिव्या मदेरणा को लेकर सियासी अटकलें एक बार फिर से तेज हुई हैं। दावे तो ये तक किए गए हैं कि कहीं ना कहीं दिव्या मदेरणा भी अब दल बदलती हुई देखी जा सकती हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में नेता दल बदलते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में यहां पर अटकलें तेज हुई हैं कि दिव्या मदेरणा कांग्रेस छोड़कर अब बीजेपी में शामिल होने जा रही है और इसी बीच दिव्या मदेरणा ने खुलकर अपनी बात रखी है। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि दिव्या मदेरणा जो ओसिया से विधायक है, कांग्रेस खेमे में चर्चा का विषय वह अक्सर बनी रहती है। गहलोत सरकार पर बीते पिछले 5 सालों से लगातार वह हमला साधती हुई नजर आ रही हैं और अपनी नाराजगी को वह किसी ना किसी मुद्दे के चलते जाहिर करती हुई देखी गई हैं। और अब देखा जाए आरएलपी प्रमुख नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल भी दिव्या मदेरणा को लगातार चुनौती देते हुए देखे जा रहे हैं, तो वहीं दिव्या मदेरणा भी उन पर हमला साधती हुई देखी गई हैं। इसी बीच मदेरणा को लेकर कयास ये भी तेज हो गए हैं कि वह अब बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं और अब यहां पर दिव्या मदेरणा ने इस पर खुलकर अपनी बात रखी है। दरअसल आपको बता दें कि अपने एक इंटरव्यू में दिव्या मदेरणा ने साफ तौर पर कहा कि मेरे दल यानी कि कांग्रेस के प्रति मेरी निष्ठा सुप्रीम है। यह हमारे लिए कभी संभव नहीं है। जैसे मेरे दादाजी ने 1998 के बाद अंतिम इंटरव्यू में कहा था कि पथ पर पांव नहीं, विश्वास चलता है। मैं इस बयान पर दृढ़ हूं। मेरे पिता 2011 में जेल गए और 2013 के चुनाव में मेरी मां ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। इससे पहले 1998 में चुनाव में जीत के बाद मेरे दादा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, फिर भी परिवार ने दल नहीं बदला। 2003 में चुनाव मेरे पिता ने कांग्रेस से लड़ा और परिवार ने विपरीत हालात में पार्टी नहीं छोड़ी, तो मैं क्यों बदलूंगी। मेरे परिवार से मैं एक ही चिन्ह पर 16वां विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हूं। उत्तर भारत में ऐसा कोई परिवार नहीं, ये अपने आप में निष्ठा है। इस तरह से दिव्या मदेरणा ने खुलकर अपनी बात रखी और उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि अब वह यहीं से चुनाव लड़ेंगी, कांग्रेस खेमे में रहकर ही चुनाव लड़ेंगी। जानकारी दे दें कि दिव्या मदेरणा का कहना साफ तौर पर यह भी रहा कि मेरे एरिया में अब हनुमान बेनीवाल का कोई फैक्ट नहीं है। जब उनसे हनुमान बेनीवाल को लेकर सवाल पूछा गया, मैं चुनौती देती हूं कि वे अपना प्रत्याशी मेरे सामने उतारें। वे अपना प्रत्याशी उतारेंगे नहीं, फिर कहेंगे माँ बेटियां मेरे पास रोने आ गई। मैं और मेरी मां कभी इनसे मिलने नहीं गए और मैं कहीं भी चुनौती को तैयार हूं। तो फिलहाल देखा जाए यहां पर दिव्या मदेरणा ने खुलकर अपनी ये बातें रख दी हैं। अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि आखिरकार दिव्या मदेरणा क्या एक बार फिर से ओसिया से ही चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पर कहा था कि वह ओसिया से चुनाव लड़ेंगे और दिव्या मदेरणा कांग्रेस खेमे में रहकर ही चुनाव लड़ेंगी। मालूम हो कि सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ बेहतरीन बॉन्डिंग साझा करती हैं दिव्या मदेरणा और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कई बार कदमताल वह मिलाती हुई नजर आई थी और ऐसे में उन्होंने साबित यही किया कि वह कांग्रेस के लिए ही काम करती हुई नजर आएंगी आने वाले वक्त में भी। और अब सिरे से खारिज कर दिया है उन्होंने इन खबरों को कि वह बीजेपी में शामिल हो रही हैं। देखते हैं कि दिव्या मदेरणा इस बार भी ओसिया से ही जीत हासिल कर पाती हैं या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।